हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी रेलवे एनटीपीसी 22 फरवरी जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का हम एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन में दिया गया था स्विफ्ट, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये आपको याद रखना है। चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें कि 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शन थे और जिसमें स्विफ्ट भी दिया गया था। ओके। बांग्लादेश में जमुना का इंडिया में क्या नाम है? तो जमुना का नाम इंडिया ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। कुल मिला के ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश में जो जमुना नाम है उसका इंडिया में नाम ब्रह्मपुत्र है। तो ये आपको मालूम है, कई बार हमने ये क्वेश्चन अपने वीडियोज़ में करवाया है। रेटिनॉल का रासायनिक नाम कह लीजिए, या फिर रेटिनॉल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में लगाया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, WTO में सदस्य पूछा गया है। WTO में सदस्य हैं 164। और अगर आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यों के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2018-19 किस क्षेत्र का योगदान, मतलब कि 2018-19 में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा रहा? ऑप्शन में सेवा क्षेत्र का दिया गया था, जो कि सही है बिल्कुल। ओके। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी किताब किसका है? तो अबुल फजल का है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जॉइंट्स के बीच में कौन सा फ्यूल होता है? थोड़ा सा यह डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो जॉइंट्स के बीच में कौन सा फ्यूल होता है? तरल होता है, साइनोवियल फ्यूल होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, बार का पूरा नाम पूछा गया था, BARC का, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका कहाँ पे सेंटर है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका मुख्यालय, सॉरी। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया था, एड्स का पूरा नाम पूछा गया था, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। यूएनए का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ओके। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1944 यानी कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस बैंक की किसकी स्थापना हुई थी? जो कि IMF की स्थापना हुई थी और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ये आपको याद रखना है। अगले शिफ्टों में ये भी पूछा जा सकता है कि IMF की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, 1944 में। या फिर ये आपसे पूछा जाएगा कि IMF और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के दौरान हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। तो सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि IMF का अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय है दोनों का, विश्व बैंक और IMF दोनों का, वाशिंगटन DC। ये आपको याद रखना है। विश्व बैंक का अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो वो है डेविड मालपास। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको मालूम है, महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई? तो आपको मालूम है, कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, जो कि लास्ट भी चली 12वीं 2017 में, जो कि खत्म हो गई। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 161 161 में क्षमादान का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल को। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत क्षमादान की दी गई है अधिकार? आर्टिकल 72। ये आपको याद रखना है, 72 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? बेन स्टोक्स को मिला। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जो कि काफ़ी आसान है, कई बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस करा है। ब्राज़ील में कहवा की खेती को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 तक सबसे ज़्यादा किसने जीता? तो 13 बार जीता है इन्होंने, राफेल नडाल ने। ये आपको याद रखना है, 13 बार जीता। ये अगला क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए। और 2021 का करंट अफेयर पूछा गया, रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? सुनील शर्मा। ये आपको याद रखना है, सुनीत शर्मा है, सुनील नहीं है, सुनीत शर्मा तो है। ओके, सुनीत शर्मा। कार्बन का अपरूप नहीं है, ये पूछा गया अगला क्वेश्चन, जो कि CO2 दिया गया था, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है। ये आपको याद रखना है। फुलरीन, ग्राफीन या फिर हीरा दिया होगा ऑप्शन में। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर है हमने वो लिया है। तो कार्बन का अपरूप नहीं है, CO2 दिया गया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल मिला? तो फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी और रसायन के दोनों के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि ये ऑप्शन में दिया गया था। ओके। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिया गया था आनंद भवन, और जो 3 थे मालूम नहीं कौन सा दिया गया था, लेकिन ये
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद भवन, जो कि ऑप्शन में था। तो कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है? आनंद भवन जो ऑप्शन में दिया गया था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। BSE टॉप 100 में कौन से रैंक पर है? तो BSE टॉप 100 में 10वें रैंक पे है, ये आपको याद रखना है। टाइफाइड रोग जो होता है कौन से किससे होता है? बैक्टीरिया से या फिर वायरस से या फिर प्रोटोजोआ से? तो हमने ट्रिक से ही पहले ही वीडियो बना रखा है, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाएं, उसे देख लीजिए। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। ओके, तो टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया से होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आशा का पूरा नाम पूछा गया था एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इंस्पायर स्कीम संबंधित है, तो विज्ञान से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जितने क्वेश्चन मिले हैं 100% सटीक क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान यानी घंटे का, उसे भी क्लिक करके उस बेल आइकन को ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।